नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक राज्यों की खबर आपको हम बताएंगे। जोधपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम अशोक गहलोत ने वहां पर संजीवनी घोटाले को लेकर बयान अब दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि इस मामले में ईडी को जांच करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री को खुद सामने आकर संजीवनी घोटाले की जांच में सहयोग करना चाहिए और पीड़ितों को किस तरह से राहत मिल सके, इसके लिए प्रदेश की सरकार से भी बात करनी चाहिए। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि इस बार के चुनाव में कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे। संजीवनी घोटाले पर सीएम गहलोत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामले में ईडी को जांच करनी चाहिए और विधानसभा चुनाव में कई नए चेहरे दिखाई देंगे। इस बात का भी जिक्र किया सीएम गहलोत ने। राजस्थान में चुनाव बेहद करीब और ऐसे में संजीवनी घोटाले को लेकर जिस तरह से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ी वो आप सभी ने देखा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम कोटी पहुंचे, जहां उन्होंने सावन महीने के आखिरी सोमवार को शिव मंदिर पहुंचकर रुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सीएम बघेल ने ड्रिप इरिगेशन कार्यक्रम का लोकार्पण किया, जहां पर उन्होंने 7 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है। इस दौरान अगर हम बात करें तो सीएम बघेल ने संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव में वोटरों से ज्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की और कहा कि चुनाव में जिस तरीके से उन्हें जनता का वहीं रायपुर से बड़ी खबर। आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। कोटा, बेलतरा, मसूरी में संकल्प शिविर का आयोजन। संकल्प शिविर में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी खबर यह, आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का बिलासपुर का दौरा। संकल्प शिविर में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। रायपुर से बड़ी खबर, आज बिलासपुर का दौरा सीएम भूपेश बघेल का। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक ने महादेव बुक ऐप की ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। इसी पर बघेल ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने महादेव ऐप के खिलाफ कई कार्रवाई की, आरोपी गिरफ्तार हुए और लुकआउट सर्कुलर भी जारी किए गए। सट्टे के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुई। बीजेपी शासित राज्यों में कार्रवाई नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप का कार्यालय भी नहीं है। राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश जारी है। यहाँ भी जैसे ये एक्सट्रैक्शन की बात होती है ना, यहाँ भी सही जांच करे तो बहुत लोगों को एक्सट्रैक्शन करके वो सब काम हुआ है। और दूसरी बात, ये जो महादेव ऐप की बात है, महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में हमने कार्रवाई की, ये लोग आके हम लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, मैं कल भी पूरा बता दिया, आंकड़े सहित बताया कितनी कार्रवाई, कितने एफआईआर हुए, कितने लोग गिरफ्तारी हुई, कितने सामान जब्ती हुई, कितने राशि जब्त की गई, कितने लोग खाते में फ्रीज किया गया, वो सब मैंने कल बता दिया। बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बताए, क्योंकि महादेव ऐप को बंद भारत सरकार कर सकती है, राज्य सरकार नहीं कर सकती। ये बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो उसकी हिस्सेदारी। वहीं राजस्थान के राजसमंद में पर्यावरण महोत्सव का आयोजन किया गया। पर्यावरण महोत्सव को मनाने के लिए असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पिपलांत्री गांव पहुंचे, जहां राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव और पद्मश्री सम्मानित हेमता राम भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। वहीं मध्य प्रदेश में डिंडोरी के बीजेपी कार्यालय में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। लाडली बहनों ने पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष अवधराज बिलया और भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर लंबी आयु की कामना की। इसके साथ ही भाइयों के द्वारा अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उपहार भी भेंट किया। कार्यक्रम में पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत, वरिष्ठ नेता कांग्रेस राजेंद्र पाठक, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए।
वहीं जयपुर में कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आ रही है। कांग्रेस सभी को खुलकर बोलने का मौका देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आला कमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं उसका भी समर्थन करता हूं। चर्चा है कि हमें पार्टी से पीसीसी से आदेश आया था कि भाई 10 बजे यहाँ पहुँचना है। जो हमारे प्रभारी आ रहे हैं वो आएंगे। अब देखते हैं वो क्या सवाल पूछते हैं, क्या जवाब देते हैं, और जो भी हमने लोगों ने फील्ड में फीडबैक देखा है वो बता देंगे। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, सबको खुल के बोलने का मौका देती है और घर में बिल्कुल खुल के बोलते हैं और हमारे सब काम हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है। फील्ड में माहौल अच्छा है। कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी ऐसी संभावना है। मैंने सिर्फ एक जगह से अप्लाई किया है जहाँ से मैं निर्वाचित हुआ हूँ, देवली। वहीं जयपुर में कांग्रेस विधायक राकेश पारिक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। चुनाव को लेकर बीजेपी की हालत खराब है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी। साथ ही यह भी कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने केवल जनता के साथ छलावा किया है। कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी में अभी ऐसा ही नहीं लग रहा है कि कोई चुनाव लड़ रही है। क्या हालत खराब है? हमारी हालत तो बेहतर ही है। काम करा है, सेवा करी है लोगों की। कांग्रेस की सरकार ने बहुत काम किए हैं, इसलिए हमारी हालत बेहतर है। सामने वालों की हालत बिल्कुल ख़राब है। इन्होंने केंद्र सरकार ने किसी भी तरह से, आज महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल गैस, किस ढंग से लोगों की हालत हो रही है। किसान परेशान है, इसलिए आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी। वहीं जयपुर में स्क्रीनिंग कमेटी की पीसीसी वॉर रूम में अजमेर जिले के नेताओं की बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद विधायक रघु शर्मा ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी शानदार तरीके से काम कर रही है। सभी से सुझाव लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रघु शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो हमने 500 रुपए में सिलेंडर 12 में गए, झालावाड़ में गए और सवाई माधोपुर में गए, जिस ढंग से हजारों की संख्या में लोग टिकट मांगने के लिए कांग्रेस का आ रहे हैं, ये तो नज़ारा पहली बार देखा है। और ग्राउंड पे लोग खुश हैं। कांग्रेस सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बजट हो चारों पांचों और जिस तरह से महंगाई राहत के शिविर लगाए, राजस्थान का वातावरण टोटल कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस की सरकार ही बनने जा रही है। कैलाश मेघवाल जी जैसे व्यक्ति वो कांग्रेस से प्रभावित है। कल उनका बयान देखा आपने, तो भारतीय जनता पार्टी को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। राजस्थान में जिसने काम किया है, जिसने गरीब आदमी की सूद ली है, एक तरफ बीजेपी महंगाई बढ़ा रही है, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही महंगाई, और बीजेपी कह रही है कि हम उनके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ अशोक गहलोत महंगाई कम करने के लिए एकमात्र राज्य है पूरे देश में जो महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप उनके ही दल के नेता कैलाश मेघवाल ने लगाया है। कांग्रेस नेता और राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने इन आरोपों का समर्थन किया है। दरअसल कैलाश मेघवाल ने बयान देते हुए कहा कि जब अर्जुन राम मेघवाल जिला कलेक्टर थे तब उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। साथ ही कैलाश ने कहा कि बीजेपी के अंदर ना तो कार्यकर्ताओं की पूछ है और ना ही नेताओं की पूछ है, क्योंकि गैर राजनीतिक व्यक्ति अर्जुन राम मेघवाल ने रिटायर होने के बाद बीजेपी ज्वाइन किया और सत्ता के शिखर पर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री बने, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई भी सरोकार नहीं था। ये अर्जुन राम जी गैर राजनीतिक व्यक्ति रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। इनका इतिहास मैं जानता हूं। ये बीकानेर से आते हैं, किस्मतेश्वर गांव के हैं। जब हम लोग आंदोलन करते थे, ये उस वक्त नौकरी में थे। जब तक रिटायरमेंट नहीं हुए, 60 साल से पहले आप एक भी स्टेटमेंट नहीं बता सकते। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी में लीडर चाहिए, सीडी, ताकि वो सीडी के माध्यम से लोग जो है दिल्ली तक पहुंच जाए। अर्जुन राम जी गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज नेता और कार्यकर्ताओं की तो वहां हत्या होगी राजनीतिक रूप से, और ये नेता बनकर के बैठ गए। वहीं राजस्थान की पाली में मनचलों की अब खैर नहीं है। राज्य सरकार ने बालिकाओं, युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन गरिमा शुरू किया है।
इसमें राजस्थान पुलिस राज्य भर में मंचलों पर कार्रवाई करेगी। इस अभियान के तहत जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 10 महिला पुलिस टीम का गठन किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पार्कों और कई अन्य स्थानों पर छापेमारी की और 2 दर्जन से ज्यादा युवक और युवतियों को पकड़कर पुलिस थाने भी ले गई। इसके बाद उनके परिजनों को बुलाकर समझा दिया गया, उन्हें वापस भी घर भेज दिया गया। वहीं गुजरात के अमरेली जिले में पिकअप वैन चलाते हुए एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला राजूला कस्बे के कोहिनूर होटल के पास का बताया जा रहा है, जहां वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बच्चा ड्राइविंग करते समय ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ है और उसके बगल में एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है। बच्चे को वाहन चलाता देखकर हर कोई हैरान है। वही खबर गुजरात के बनासकांठा से है, जहां पर बाबर तालुका के किसानों ने मांग की है कि बारिश नहीं होने की वजह से नहर में पानी छोड़ा जाए। दरअसल बाबर तालुका में पिछले 25 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिससे मानसूनी फसलें मुरझाने लगी हैं। किसानों ने लाखों रुपए खर्च कर मानसूनी फसलें उगाई थी। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। एक तरफ जहां बारिश नहीं हो रही तो वहीं दूसरी ओर नहरों में पानी नहीं है, जिसके कारण बाजरा, ज्वार, कपास की फसलें वहां पर सूख रही हैं और फसलें जल रही हैं, जिसे देखते हुए किसान अब मांग कर रहे हैं कि सीमावर्ती इलाकों की नहरों में से पानी यहां पर छोड़ा जाए और किसानों की मांग है कि खेती बाड़ी विभाग के द्वारा किसानों को उचित मार्गदर्शन भी मिले। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर लालबाग थाना क्षेत्र के पेंड्री की अगर बात करें तो वहां पर हाईवे पर 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने के बाद वहां पर जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक ट्रक खेत में जा घुसी और वहीं दूसरी ट्रक भी वहां पर डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद ट्रक का ड्राइवर भी ट्रक में ही फंस गया। वहां पर मौजूद लोगों ने घायल ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकाला। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और घायल ड्राइवर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और इलाज अभी जारी है और मामले की जांच भी पुलिस कर रही है। वहीं रायपुर छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव अब राजनीति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। ईडी ने इस ऐप से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें सरकार से जुड़े लोग भी शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की सरकार पर आरोप लगाया और कहा है कि ईडी के जरिए राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश अब की जा रही है। जैसे ये एक्सट्रैक्शन की बात होती है ना, यहाँ भी सही जांच करे, बहुत लोगों को एक्सट्रैक्शन करके वो सब काम हुआ है। और दूसरी बात, ये जो महादेव ऐप की बात है, महादेव ऐप छत्तीसगढ़ में हमने कार्रवाई की, ये लोग आके हम लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, मैं कल भी पूरा बता दिया, आंकड़े सहित बताया कितनी कार्रवाई, कितने एफआईआर हुए, कितने लोग गिरफ्तारी हुई, कितने सामान जब्ती हुई, कितने राशि जब्त की गई, कितने लोग खाते में फ्रीज किया गया, वो सब मैंने कल बता दिया। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बताए, क्योंकि महादेव ऐप को बंद भारत सरकार कर सकती है, राज्य सरकार नहीं कर सकती। ये बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, और नहीं कर रहे हैं तो उसकी हिस्सेदारी। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान, लोकसभा चुनाव समय से पहले करा सकती है सरकार। ये कहना नीतीश कुमार का, 7-8 महीने पहले हो सकते हैं चुनाव, हम सभी को एकजुट रहने की जरूरत है, ये कहा है बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। इस तरह के कई बयान पहले भी दे चुके हैं बिहार के सीएम, क्योंकि अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तैयारियां इन्होंने की थी शुरुआत में पूरी तरह से, और अब जब चुनाव है अगले साल तो ये कहना नीतीश कुमार का कि 6-7 महीने पहले भी चुनाव करा सकती है सरकार। ऐसे में हम सभी को तैयार रहने की जरूरत है, सरकार कुछ भी कर सकती है। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? शुरू से ना बोल रहे हैं, आपको बोलिए।
हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। इसलिए हमको व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम चेक करनी है। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। ये तो क्या वहीं बिहार की जातिगत जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसे लेकर वहां सुनवाई चल रही है। इस बीच अदालत में केंद्र की सरकार के हलफनामे को लेकर कंफ्यूजन वहां पर पैदा हो गई। दरअसल केंद्र की सरकार ने इस मुद्दे पर 2 अलग अलग एफिडेविट जमा कर दिए। इस दोनों में अलग अलग बातें कही गई। वहीं जातिगत जनगणना के मसले पर केंद्र के यूटर्न पर नई बहस अब छिड़ गई है। तो हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, जनगणना थोड़ी कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। और हम लोग खाली एक ही चीज़ नहीं ना कर रहे हैं, आप लोगों को बार बार न बताए हैं कि हम लोग न सिर्फ लोगों के जाति के आधार पर किनकी कितनी संख्या है, किसी भी धर्म के हों, कोई भी जाति के हों, अपर कास्ट हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, लेकिन उसके साथ साथ सभी की आर्थिक स्थिति के बारे में कह रहे हैं। अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम कोई हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग जायजा चाहते हैं ना, ताकि उनके विकास के लिए हम लोग काम करें, कोई जात का हो। तो हम लोग तो राज्य के हित में ना काम कर रहे हैं जी। इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाएगा। हाँ हो जाए सर्वे। कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो, या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए। केंद्र सरकार का जो कारनामा हुआ है वह न सिर्फ हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक है, बल्कि बिहार के गरीब लोगों के हितों के बिल्कुल विपरीत। इसलिए कि आप सोच। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि जातीय जनगणना का समर्थन सभी दलों ने किया, लेकिन एक साथ बैठकर आम राय नहीं बनाई गई है। जाति आधारित जनगणना का समर्थन जब तमाम दलों ने किया, तो क्यों नहीं सबको बैठाकर एक आम राय बनाई जाती? क्यों नहीं सबको साथ में बैठाकर इसको लेकर नीति, अगर ये चर्चा कर ली गई होती तो हाई कोर्ट में इस पे रोक नहीं लगती। और आज जिस तरीके से भाई देश चलेगा, कानून के आधार पर चलेगा ना। देश में संघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का है, उसमें राज्यों के अधिकार और केंद्र के अधिकार पूर्णतः स्पष्ट रूप से बटे हुए हैं। ऐसे में कोई गैर कानूनी कार्य भी कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती है। ऐसे में ये कानून के जानकार ही ज़्यादा बता पाएंगे कि जाति आधारित जनगणना कराने का अधिकार राज्य सरकार के पास है कि नहीं। पर ये एक ऐसा विषय है जिसमें तमाम दलों ने इनका समर्थन दिया था। अगर ये काम। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट ये कर दिया कि वो बिहार में जातीय सर्वे कराने के खिलाफ नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार में कोई टकराव नहीं है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू इस पर राजनीति करने में लगी है। तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी, ये सर्वे है, ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है। और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि राज्य को अधिकार है, सेंसस नहीं करा सकते लेकिन सर्वे करा सकते हैं। तो आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करके जो संवैधानिक स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया कि सेंसस कराने का अधिकार सेंसस एक्ट की धारा 3 के तहत केवल केंद्र को है। लेकिन अगर कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, कोई सर्वे कराता है, कोई और कुछ करता है, तो उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में स्टैंड था, उसी के अनुरूप केंद्र ने अपना एफिडेविट फाइल किया है। हम उनके इस एफिडेविट का स्वागत करते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।